हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेट परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण, ठीक है, जीएस का जो टोटल सेशन है। जैसे जीएस तकरीबन इसे 50 नंबर का आएगा, क्योंकि देखिए 10 नंबर का करंट अफेयर है, 5 नंबर का इतिहास है और 5 नंबर का जो प्राचीन इतिहास मिला के आधुनिक, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में से 5 नंबर है। टोटली जो क्वेश्चंस हैं वो हम इनमें पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, संविधान से हो या किसी, ठीक है, और करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, ठीक है, भूगोल, जो भी क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, जो आते हैं सेशन में, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि जो हमारा अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा है इन्होंने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड, ये क्वेश्चन आने वाले, जो संभावित आने वाले क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक कर कर जरूर जाएं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो केनोपनिषद, ठीक है, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण या अर्थात वेद, तो ये हमसे पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी हम आपको बता दें, ये एक ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें जो है राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है ऐतरेय ब्राह्मण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बोध गया में, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, ठीक है। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ये आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन बने, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी आप याद करते चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, शाहजहां ने, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, ठीक है। तो इसका हमें सही आंसर दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह किसने बनवाई है, तो ये लाहौर जो है पाकिस्तान में, लाहौर में पाकिस्तान में जो बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया वो औरंगजेब द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। और ठीक है, और ये जो मुगल, ये मुगल सल्तनत है वो कब से शुरू, आप भी बता दें। देखिए हम ये 1526 से, ठीक है, 1526 से 1707 ईस्वी तक इनका, औरंगजेब मतलब लगा के बाबर से, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, शाहजहां, जहांगीर, ठीक, औरंगजेब, इनसे मिला कर लिखे तो ये 1526 से 1707 ईस्वी तक इनका शासन चला, ठीक है। ये भी आप याद कर लें, पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं नंबर 5 क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। इसमें क्या थे, मुगल सम्राट थे, ठीक है। और बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, ये आप याद रखें, ठीक है, ठीक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, का चुना गया प्रथम, ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये हमसे पूछा है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी या शाह वली उल्लाह, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इन्होंने कब करी, ये भी मैं आपको बता दूं, 1887 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में, ठीक है, हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की है। किसकी, तीसरे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा गया है ठीक है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या पीट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1919, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना
जाता है। ये अब याद रखना है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को, ठीक है, उनके कालक्रम अनुसार, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। कैसे? देखिए इन्होंने बताया, पहले होता है चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये बंगाल जो विभाजन हुआ वो पहले हुआ, या जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही है कालक्रम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए पहले हुआ बंगाल विभाजन, 1905 को बंगाल विभाजन होता है। फिर दूसरा हुआ चंपारण सत्याग्रह, ये भी सन भी याद रखें, सन भी डायरेक्टली पूछ लेता है। 1905 को क्या बताया मैंने आपको, बंगाल विभाजन हुआ। फिर हुआ चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ 1917 को। कब हुआ? यह 1917 को हुआ। ठीक है फ्रेंड, और फिर देखें तो फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप सभी को पता है कब हुआ, ये हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा, पहला हुआ बंगाल विभाजन पहले हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ऐतिहासिक घटनाओं का अनुमान हमने कर लिया है। चलिए अब देखते हैं नवा क्वेश्चन। देखिए नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या एनजी रंगा। इन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नो का सही आंसर हो जाएगा। इसके जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो रहे हैं वे रहे हैं एनजी रंगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? वे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरोजिनी नायडू, या चंद्रशेखर आजाद? ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कब कहा मैं बता दूं आपको, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका था, उस टाइम पे इन्होंने संबोधित किया और कहा, राष्ट्रपति भारत की मुक्ति से इस पवित्र युद्ध को आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा? देखिए अभी ये कहां से क्वेश्चन आ गया, भूगोल से आ गया। तो मैंने आपको बताया भूगोल का, ठीक है, और हम भूगोल जो है इसमें संविधान, ठीक, और करंट अफेयर और जो प्राचीन इतिहास, आधुनिक मॉडल, टोटल जो इसमें हम कवर करेंगे। आप बस हमारे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बार मिलने वाला है पैट परीक्षा में। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 11 को, कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल है, पाकिस्तान, चीन है, या बांग्लादेश है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। मैं आपको बिल्कुल संपूर्ण इसकी जानकारी देता हूँ चारों को ऑप्शनों की। देखिए भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4009, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर है। चीन और भारत की अगर देखिए चीन और भारत, तो चीन और भारत की जो है वो 3448 किलोमीटर है। और पाकिस्तान और भारत की देखें तो पाकिस्तान भारत की 3323 किलोमीटर है। और म्यांमार और भारत की देखें तो, ठीक है, 1643 किलोमीटर है। और नेपाल और भारत की देखें तो 1751, कितनी है? नेपाल और भारत की 1751 किलोमीटर है। भूटान की और भारत की देखें तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किससे लगी हुई है? बांग्लादेश से लगी हुई है। ठीक है, सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लेता है ना कि भाई सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वो भी हमें बता दे। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, एक तो है मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, वह पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि नाथुला दर्रा स्थित है पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, आप सबको पता है। तो कहां पे स्थित है? भारत में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा कि जो राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही है? ठीक है, देखिए गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है, या रणथंभौर जो है वो महाराष्ट्र में है, या कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो मणिपुर में है, या साइलेंट वैली कर्नाटक में? ये हमें बताना है कौन सा इसमें सही युग्म मिला हुआ है। ठीक है, वह हमें बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए गिर जो है वो राजस्थान में नहीं है, वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, वह गुजरात में है। ठीक, और अगर हम देखें रणथंभौर, तो ये रणथंभौर जो महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम देखें कीबुल लामजाओ तो ये मणिपुर में है। ठीक है, ये सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साइलेंट वैली केरल।
ठीक है, कर्नाटक में नहीं है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वे है सी, इसका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती, ठीक है, बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये भूगोल से आ गया क्वेश्चन। देखिए बताए, हम आपको बता, देखिए पहला ऑप्शन ये दिया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, या बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। ठीक है, तो इसका हमें सही आंसर बताना है। तो देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है ना, ठीक है, वो कैसे मैं बताऊं, देखिए किस प्रकार है, देखिए इस प्रकार का। देखिए पहले तो है बुध, ठीक, फिर है शुक्र, पहले है बुध, ठीक, फिर है शुक्र, तो देखिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला बुध, फिर शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, ठीक है, फिर बृहस्पति, अगर ये आगे देते तो मैं आपको बता दूं, फिर बृहस्पति है, ठीक है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक, ये इसका ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो इसका सही ऑप्शन है ए, इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 90, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा 15वां क्वेश्चन है कि 98 सीरीज जो कहाँ स्थित है। ठीक है, वो प्रशांत महासागर, ठीक है, अंध महासागर, या हिंद महासागर, या अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हिंद महासागर में यह स्थित है। कौन से, हिंद महासागर में स्थित है। कटक का नाम, ठीक है, कटक का नाम है इसका, कटक का। 90 ईस्ट रीज का कहाँ स्थित है, तो कटक्का में, हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो इकोनॉमी है उससे क्वेश्चन आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, या सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, या निजी क्षेत्र पर विशेष बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमसे पूछा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, देखिए ऐसी, मैं आपको बता दूं, ठीक है, डायरेक्टली परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। ठीक है, तो कहाँ कौन सा ऑप्शन है, पहला ही इसका ऑप्शन है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता कि भाई भारत कैसी अर्थव्यवस्था अपनाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और जी सिंगल अर्थव्यवस्था, मतलब बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, तो हमें क्या क्लिक करके आना है, हमें क्लिक करके आना है मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष हैं GN वाजपेयी, ठीक है, M दामोदरन, अजय त्यागी, ठीक है, मधुपुरी बुच। देखिए इसी करंट से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आपको ये लगातार जो है क्वेश्चन बिल्कुल जो जैसे पेपर में आएंगे वैसे सीक्वेंस में मैंने ये रखे हैं, और आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए पूरी क्लास। देखते हैं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है भारतीय प्रभूति, ठीक है, एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवापुरी बुच हैं। ठीक है, माधवापुरी बुच इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, डी इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग किस पंचवर्षीय, ठीक है, योजना में विकसित हुआ। उद्योग जो है वो प्रथम, सॉरी द्वितीय, चतुर्थीय, पंचम या षष्ठ, ये हमसे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय द्वितीय जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुआ, उद्योग का विकास हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1900, ठीक है, 56 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक ये पंचवर्षीय योजना रही। ठीक है, और प्रोफेसर पीसी, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई किसके मॉडल पर आधारित थी, तो किसके मॉडल पर आधारित थी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के भारत इसके मॉडल पर ही आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य क्या था कि भाई जो हमारा भारत है, ठीक है, जो हमारा ये भारत है, इसमें क्या उद्योगों का जो है बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों को इसमें बढ़ावा दिया जाए। ठीक, उद्देश्य उद्योगीकरण का प्रारंभ करना था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दृढ़ था, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था वो अच्छा मजबूत हो जाए, ये इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया था कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जीबी पाल, ठीक है, डॉक्टर मिशेल, राजकृष्ण, या नॉर्मल बोरग्लॉग को कहा जाता है। तो भैया देखिए अब हम इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन जो है वह है इसका डी सही ऑप्शन है। देखिए मैं आपको और बता देता हूँ कि वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति का जनक अगर हम देखें ना तो वो बोरलोग हैं, जबकि अगर भारत में पूछ ले तो भारत के, अगर देखिए यहाँ पे आता था भारत के, भाई भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उनका नाम क्या है, MS स्वामीनाथ इनका माना जाता है, MS स्वामीनाथ को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है MS स्वामीनाथ। अब क्या है, नॉर्मल बोरलोग है, तो हमें इसे ऑप्शन डी लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहां से आ गया, इकोनॉमी से आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिम बैंक, ये हमसे पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 1 जुलाई 1955 में, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया संविधान से कि भाई संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसका पहला ऑप्शन पूछा, पहला ऑप्शन दिया बीराम अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही है। कौन से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, और 11 दिसंबर, ठीक है, अगर हम देखें 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, तो इसकी जो बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक, 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्विरोध संविधान सभा के, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। देखिए भाग फर्स्ट, ठीक है, भाग थर्ड, भाग द्वितीय या भाग फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड या फोर्थ में मिलता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका हमें सही ऑप्शन क्या है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है भाग 3 में मिलता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 12 से, ठीक है, 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। यह मौलिक अधिकार संविधान के भाग कौन से में, थर्ड में रखे गए हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, भाग थर्ड इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन को देखें। तो पूछा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 45, 45 इसका सही आंसर है। ठीक है, डी, सॉरी, इसका सही आंसर क्या है, डी, अनुच्छेद 44। ठीक है, देखिए मैं इसकी आपको व्याख्या कर देता हूं। देखिए भारतीय संविधान का भाग 6 के अनुच्छेद 36 में अगर हम देखें 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 44 में आते हैं। किस में आते हैं, जो अनुच्छेद 44 में आता है। ठीक है, और नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित भी अनुच्छेद 44 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत के राष्ट्रपति, या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी, कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता देता हूं, जो अदर क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्या पता इससे आगे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, किसके तहत, 280 के जो तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 280 फर्स्ट के तहत जो बताया कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, और वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, और अब तक जो हम बता रहा हूं आपको, जो अब तक है 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इस टाइम, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, अध्यक्ष ही पूछ लेता है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एनके। ठीक है, एनके सिन्हा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 या भाग 9B, ठीक है, भाग 9A या भाग 10, ये हमसे पूछा है कौन सा भाग जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें जो जोड़ा गया था, कौन सा भाग जोड़ा गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था। कैसे, मैं आपको बताऊं, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को ये हुआ था, ठीक है, द्वारा भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो 9 को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है, पंचायत से यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है, ये देखिए विज्ञान से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि विज्ञान भी है, ठीक है, बायोलॉजी भी इसमें पूछा है, भौतिक भी है, ठीक है, केमिस्ट्री भी, सब क्वेश्चन इन्होंने ऑप्शन में जो इसके जो सिलेबस उसमें दिया है, तो इसमें सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए इन्होंने पूछा पारसेक इकाई है चाल की, त्वरण की, समय की, दूरी की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका हम आपको बताते हैं। पारसेक जो इकाई है लंबाई या दूरी मापने की एक बड़ी इकाई है। लंबाई को जो मापते हैं, ठीक है, तो लंबाई और दूरी मापने की सही ऑप्शन क्या है, डी इसका सही आंसर है, दूरी को मापने की एक इकाई है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां, कि एक सीधी सड़क पर कार की गति
गति का उदाहरण है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि आवर्ती गति का उदाहरण है, वक्रीय गति का उदाहरण है, रेखीय गति का या अनियमित गति का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो मोशन करती है कार, जो चलती है, तो इसका जो किस गति का उदाहरण है, यह एक रेखीय गति का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में समस्थानिकों में होती है या होते हैं क्या समान भौतिक गुण होते हैं? ठीक है, ये हमसे पूछा है। समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या या विभिन्न परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो देखिए, ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या होता है, समस्थानिकों में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह समान होती है, लेकिन अगर हम देखें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है इसमें भिन्न भिन्न होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भिन्न भिन्न होती है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? डार्विन, लेमार्क, मेंडल, डेवरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल, इसका बी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए मैं और तीनों तो आपको बता देता हूँ। देखिए जो भूशास्त्र के जनक भी पूछ लेता है डायरेक्टली, तो इसके जो भूशास्त्र के जनक हैं वो हैं जेम्स हटन, इसके भूशास्त्र के जनक है। और पूछ लेगा अनुवांशिक, तो आपने बता दिया है, मैंने बता दिया आपको, ग्रेग जोनल मेंडल है। और पूछ लेगा जीव विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ लेगा तो कौन है, वो है अरस्तु, इसके जनक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखते हैं कि जुलाई 2022 में, ठीक है, इन्होंने पूछा जुलाई 2022 में भारत जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम, भिवानी, नई दिल्ली, मथुरा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, देखो इन्हें आपको डायरेक्टली बताना है। तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? हिंदी, असमिया, बंगाली, मराठी। ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड आ गए हैं, तो इनकी इतनी व्याख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको अदर क्वेश्चन रिलेटेड है तो हमें आपको बता दें हिंदी, असमिया, बंगाली या मराठी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 54वां क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा है, कितना खतरनाक क्वेश्चन हो गया, नहीं है पे आकर। देखिए एचडीएफसी बैंक है, ठीक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हमें बताना है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, इसका सही आंसर है जो कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक है, वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में कौन सा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? कौन हुए हैं? ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है, राम राजे नाईक है, राजन सलवी हैं, राहुल नार्वेकर हैं या नाना पटोले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर सी इसका सही आंसर है। 3 जुलाई 2022 को भाजपा के राहुल नार्वेकर, ठीक है, 164 मत प्राप्त करके जो है नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शक्ति सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 121वें, 31वें, 134वें, 135वें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है इस 2022 में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकी एंड आईपी द्वारा जारी जो वैश्विक सांख्यिक सूचकांक है ना, वो 2022, इसमें भारत का स्थान जो है वो 135वां है। कौन सा है? 135वां। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, NTRI कहाँ स्थित किया गया? बंगलुरु, ठीक है, स्थापित किया गया, रायपुर में, नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है दिल्ली, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, दुबई में, दोहा, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कब किया गया तो मैं आपको बता दूं 29 और 30 मार्च 2022 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन जो है दुबई के संयुक्त राज्य, तो कहां हुआ? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु ने, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है कि इसकी जो शुरुआत की है केरल ने, केरल राज्य ने इसकी शुरुआत की है, किसकी? मित्र परियोजना की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, ठीक है, घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमक त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? एमटीबी, सीटीबी, एलटीबी, एसटीबी। तो इसका जो सही आंसर है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है उसका नाम है सीटीबी, इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमारी रिंगित, म्यांमार डांग, म्यांमार कियात, म्यांमार रियल। ये भी क्वेश्चन मुद्रा से आप आ सकता है, तो आप मुद्रा को याद कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, म्यांमारी कियात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घुमारा जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है? ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है जो है उड़ीसा का क्या है, लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो किलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वे कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 29। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 29, 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 राज्य भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अंडमान में है, कोच्चि में है, नई दिल्ली में है, राजकोट में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है सी। अगला है सार्क का सचिवालय कहाँ पे है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ठीक है, इसका सार्क जो स्थापना हुई थी मैं बता दूं आपको 8 दिसंबर, ठीक है, 1985 को इसकी जो स्थापना हुई थी। सार्क का जो सचिवालय है, मतलब जो इन्होंने पूछा है, तो वो कहाँ पे है? काठमांडू में स्थित है। चलिए, काठमांडू सार्क में स्थित है। इसमें 8 देश हैं, इसमें सदस्य इसके 8 देश हैं। कौन कौन से मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक है, और एक भूटान है, ठीक, भारत है, ठीक है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान इसके सदस्य है। 8 देश इसके सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सीना शेट्टी, रूबल शेखावत, ठीक है, सिनाता चौहान, दिशा पाटिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वह सीना शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई, तो 29 जून, ठीक है, 22 अप्रैल, 11 मार्च। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में और आपको एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।